पे बार बार ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि ये जो बिल है ये संवैधानिक नहीं है, ये जो बिल है ये संविधान के विरोध में है। ऐसा पहली बात तो नहीं है संजय सिंह जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर संसद में कोई बिल लाया गया हो, उससे कानून बनाया गया हो, तो ये विरोध फिर क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि आपका ये सवाल ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है 1993 से 98 तक दिल्ली की सरकार में रही और इनके मुख्यमंत्री थे साहेब सिंह वर्मा जी। उनका विधानसभा में स्टेटमेंट है कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना। मदन लाल खुराना जी इनके मुख्यमंत्री रहे, वो पूर्ण राज की वकालत करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्ण राज की वकालत करते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी पूर्ण राज की वकालत करते रहे। 2013 के, 15 के, 2003 के, 2008 के, 1998 के सारे घोषणा पत्र अगर आप बीजेपी के पढ़ेंगे तो सब में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि बीजेपी को पूर्ण राज, दिल्ली को पूर्ण राज होना चाहिए। अब 25 साल से जब लगातार यहां पे हार रहे हैं तब इन्होंने नया तरीका अपनाया कि देश की संसद के अंदर कानून लाकर आप दिल्ली सरकार की शक्तियां सारी छीन लीजिए। अब वो क्या है, वो आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के, प्लीज इको ठीक करा दीजिए, आवाज बहुत आ रही है। जी जी संजय जी ठीक करा देते हैं, प्लीज आवाज ठीक करा दीजिए संजय जी की। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला आया और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है, डेमोक्रेसी के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। सर्विसेज स्टेट का मैटर है। 3 सूची है संविधान में, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। जो सर्विसेज है वो स्टेट का, राज्य सरकार के अधीन है। दिल्ली की विधानसभा बनी 239A से। जो दिल्ली की विधानसभा संविधान की जिस धारा से बनी, अभी सुधांशु जी भी आएंगे तो पूछिएगा, और आपके यहां अगर कोई लॉ का एक्सपर्ट हो, आप स्वयं भी अगर जानती होगी, तो 239A में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की सरकार के पास हैं। तो संविधान की जिस धारा से दिल्ली की विधानसभा बनी, दिल्ली की सरकार बनी, जिसमें सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है, अगर वो अधिकार आप छीनना चाहते हैं, जैसे कि आप कह रही हैं कि कानून पार्लियामेंट में बना सकते हैं, तो वो होता है संविधान में संशोधन। और संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, वो कभी भी ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता। ये किसी आप लोअर कोर्ट के वकील से भी पूछेंगे तो आपको वो बता देगा। ऑर्डिनेंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता। संविधान का संशोधन अध्यादेश के जरिए नहीं होता। संविधान का संशोधन 2/3 बहुमत के आधार पर होता है। जो ऑर्डिनेंस है वो गैर संवैधानिक इसलिए है कि ये संविधान संशोधन कर रहा है ऑर्डिनेंस के माध्यम से। 5 जजों के फैसले को बदल रहा है ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और संविधान की मूल भावना के विपरीत है। जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कही है। और एक सामान्य भाषा में अगर आपको समझना हो तो आपके अधीन कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है, प्राची जी, और अगर वो आपकी बात नहीं मानता, आपको डिसोबे करता है, रोज रोज आपके खिलाफ काम करता है, तो उसको कहां रखना है, कौन सी पोस्टिंग देनी है, नहीं देनी है, यह आपका अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई डीएम, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर भ्रष्टाचार करता है
तो जिस सरकार के अधीन वो काम कर रहा है, जिसको 2 करोड़ जनता ने चुनकर बैठाया है, उस सरकार को, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी की हो, उस सरकार को अधिकार होना चाहिए उस अधिकारी को सस्पेंड करना है, ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करना है। कह रहे नहीं साहब, सरकार आपको चलानी है, अच्छी सरकार चलानी है, हेल्थ सिस्टम भी ठीक करना है, एजुकेशन सिस्टम भी ठीक करना है। ठीक है, ये अधिकारों का हनन है संजय जी, आपने जो आरोप लगाए हैं। कोई गड़बड़ करेगा, ठीक है सर, कोई गड़बड़ करेगा तो आपको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। जी, सामान्य भाषा में समझ लीजिए।